Hello fifth class, let's continue your science chapter 3. नेक्स्ट टॉपिक इज सम पर्सनल सेफ्टी टिप्स. आपको कौन कौन सी सेफ्टी टिप्स को फॉलो करना है अपने लिए. इफ़ एनीवन एवर टच योर प्राइवेट पार्ट्स एंड आस्क यू टू कीप इट सीक्रेट. अगर कोई आपके बॉडी को प्राइवेट पार्ट को टच करता है और इसे छिपाने के लिए कहता है, यू कैन से नो. आप उसे मना कर सकते हैं. और गेट अवे और स्क्रीम, वहाँ से जा सकते हैं और चिल्ला भी सकते हैं. टेल अबाउट दिस टू अ ट्रस्टेड पर्सन. इसके बारे में आप उस व्यक्ति को बताएं जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं. नो वन शुड ट्राई टू मेक यू कीप अ बैड सीक्रेट. कोई भी आपको बुरी बात को छिपा कर रखने से नहीं कह सकता है. इवन इफ दे वॉर्न यू दैट यू विल गेट इनटू ट्रबल. यहाँ तक अगर वो आपको वार्निंग देते हैं, कहते हैं कि आप मुश्किल में फंस जाएंगे अगर आप बताएंगे, यू शुड स्टिल टेल. आपको फिर भी बता देनी चाहिए बुरी बात है तो. नेवर गो एनीवेयर और एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम समवन यू डोंट नो. आप ऐसी जगह पर ना जाएं और ऐसे व्यक्ति से कोई सामान ना लें जिसको आप जानते नहीं हैं. व्हेन यू आर अलोन और विद योर फ्रेंड्स. आप जब भी अकेले हैं तो आप ऐसी जगह और ऐसे व्यक्ति के साथ ना रहें जिसको आप जानते नहीं हैं और ना ही उनसे कोई चीज़ लें. नेक्स्ट है फर्स्ट एड. द इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ मेडिकल एड इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. अगर कोई व्यक्ति घायल है और आप उसकी तुरंत सहायता करते हैं डॉक्टर के आने से पहले, तो उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट एड. फर्स्ट एड प्रूव्स टू बी वेरी हेल्पफुल. फर्स्ट एड देना बहुत ही हेल्पफुल होता है टू ट्रीट द पेशेंट और इंजर्ड पर्सन. आप किसी पेशेंट को, कोई व्यक्ति बीमार है या उसे चोट लगी है, अगर उसकी हेल्प करते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है. कैसे होता है? इन सम ऑफ द केसेस इट हैज़ बीन प्रूव टू बी लाइफ सेविंग. कभी कभी तो फर्स्ट एड देने से क्या होता है, उस व्यक्ति की जान भी बच जाती है. विदाउट प्रॉपर फर्स्ट एड अ सिंपल इंजरी कैन टर्न इनटू मोर सीवर. अगर आप किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, एक छोटी सी चोट भी बहुत बड़ी घाव बन सकती है. नेक्स्ट है द मेन मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड. फर्स्ट एड किस उद्देश्य से दिया जाता है? टू सेव द लाइफ ऑफ विक्टिम, ताकि उस व्यक्ति की जान बच सके. टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, आगे उसे कोई नुकसान ना हो. टू प्रोवाइड हेल्प फॉर रिकवरी, उसकी जो चोट लगी है उसे ठीक होने में, उसको जो नुकसान हुआ है उसकी सहायता हो सके. द फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट सिचुएशन. अलग अलग स्थिति में आप फर्स्ट एड कैसे देंगे ये आज आपको सिखाएंगे. लेट अस लर्न टू प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर सम कॉमन इंजरीज. आओ देखते हैं कि कुछ कॉमन चोट जो हमें घर पर लग जाती हैं तो आप उसमें फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. आप हमेशा दिमाग में एक बात रखें, इज़ दैट वी शुड गिव फर्स्ट एड ओनली इफ़ वी नो हाउ टू गिव इट प्रॉपरली. आप फर्स्ट एड तभी दे सकते हैं जब आप जानते हैं कि आप इसे कैसे देना है. तो करना क्या है आपको? फर्स्ट एड फॉर बर्न. अगर जल जाए तो आपको क्या करना है? फॉर माइनर बर्न पुट बर्न एरिया इमीडिएटली अंडर कोल्ड वाटर. अगर आपका कभी जल जाए तो जले जहाँ पर भी आपका जला है तो आप उस जगह को पानी में ले जाएं, ठंडे पानी में. दिस विल कूल द अफेक्टेड एरिया एंड प्रिवेंट ब्लिसर. इससे क्या होगा, जहाँ पर आपको जला था वहाँ पर ठंडक महसूस होगी और छाले भी नहीं होंगे. फ्रॉम बीइंग फॉर्म, छाले भी नहीं होंगे. और नेक्स्ट है अ मेजर बर्न कैन रिजल्ट ब्लिसर. ज़्यादा जलने से छाले हो सकते हैं. नेवर प्रिक द ब्लिसर. आपको इन पर खुजली नहीं करनी है. इफ़ ब्लिसर ओपन, अगर वो छाले फूट जाते हैं, वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर.
और तो आप क्या करें, उस एरिया को पानी से और साबुन से धो लें। कवर इट लाइटली विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ और बैंडेज, और उसको आराम से किसी साफ कपड़े से या पट्टी से लपेट दें। इफ़ ए पीस ऑफ क्लियर क्लॉथ डिप इन अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, अगर आप साफ कपड़े को बेकिंग सोडा में भिगोकर और पानी में भिगोकर लपेटते हैं तो क्या होगा, कैन बी अप्लाई ऑन द बर्नट एरिया। इसे आप जले हुई जगह पर लगा सकते हैं। किसे, एक साफ कपड़े को बेकिंग सोडा और पानी में भिगोकर आप जली हुई जगह पर इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बर्न ड्यू टू केमिकल सच एज एसिड, और कभी आपका हाथ या कोई जगह एसिड से जल जाए, शुड बी वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर, पहले उसे पानी से धो ले, बहुत ज़्यादा पानी से धोएं आप। देन फ्लो द ट्रीटमेंट इन एज इन केस ऑफ जर्नल बर्न, और जहाँ आप जो आपको ट्रीटमेंट ऊपर बताया था जलने के लिए वही करें आप। इन केस ऑफ सीवियर बर्न द पेशेंट शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर इमीडिएटली, और ऐसा करने के बाद आप पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर अ वाउंड और कट, अगर आपको चोट लग जाए या कट जाए तो आपको क्या करना है, फॉर माइनर वाउंड, छोटे से घाव के लिए फर्स्ट क्लीन द डर्ट फ्रॉम द वाउंड, सबसे पहले उस घाव को आप धो लें। यू कैन यूज़ सोप एंड वाटर और एनी एंटीसेप्टिक लिक्विड, आप सोप और वाटर यूज़ कर सकते हैं, और एंटीसेप्टिक लिक्विड यानी कि रोगाणुरोधक लिक्विड होते हैं जैसे कि डेटॉल, इनका यूज़ कर सकते हैं टू क्लीन द वाउंड, घाव को साफ करने के लिए। एंड अप्लाई एंड एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर इट, और इस घाव पर आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दें। कवर द वाउंड विद अ बैंडेज, और इस पर एक पट्टी बांध दे, और अ क्लीन क्लॉथ टू कीप डर्ट अवे, और आप इस पर एक साफ कपड़ा भी बांध सकते हैं ताकि इस पर मिट्टी ना लगे। इन केस द वाउंड ब्लीड्स प्रोफुसली, अगर उस घाव में से लगातार खून बह रहा है, वॉश द एरिया विद वाटर एंड प्रेस विद कॉटन, आप उस एरिया को वाटर से धो लें और कॉटन से थोड़ी देर दबा कर रखें। सम टाइम ए टाइट बैंड कार्ड टॉनिकी इज ट्विस्ट अबोव द वाउंड, कभी कभी एक पट्टी बांध दी जाती है जहाँ पर चोट लगे, इसको टॉनिकी कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ताकि खून रुक जाए। इट अप्लाइज प्रेशर ऑन वाउंडेड एरिया, इससे क्या होता है, जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर प्रेशर होता है। एंड द स्टॉप ब्लीडिंग, इससे खून रुक जाता है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑन कट, और जहाँ पर कटा है वहाँ पर आप एंटीसेप्टिक लगा लें। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इफ़ कट इज़ डीप, और अगर कट बहुत ही गहरा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। और द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, या आपका खून नहीं रुक रहा है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट, अगर कोई एनिमल आपको काट ले तो क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्नेक बाइट, अगर स्नेक काट ले तो क्या करना है। अ स्नेक बाइट इज़ यूजली पॉइजनस, स्नेक जब भी काटता है तो वो जहरीला होता है। द पॉइजन इजेक्ट बाय द स्नेक ट्रेवल थ्रू द ब्लड, जब हमें स्नेक काटता है तो उसका जो जहर है वो हमारे खून में मिल जाता है। अफेक्ट द हार्ट एंड नर्व सिस्टम, और ये हमारे दिल को और नर्व सिस्टम को, दिमाग को प्रभावित करता है। सो वन शुड नॉट वेस्ट टाइम, इसलिए आपको अपने टाइम नहीं वेस्ट करना है। एंड ट्राई टू स्क्वीज आउट सम ब्लड फ्रॉम द बिटन प्लेस, और जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ से थोड़ा सा खून निकाल दे, सो दैट द पॉइजन कम आउट, जिससे कि जहर बाहर आ जाएगा। ए टाइट बैंड अबव द बाइट हेल्प इन स्टॉपिंग द पॉइजन फ्रॉम स्प्रेडिंग इन ब्लड, और अगर सांप ने काटा है, अगर आप इस तरह से वहाँ पर एक पट्टी बांध देंगे कसकर, तो क्या होगा, जहर आपके खून में नहीं जाएगा आगे तक। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और फिर वही आपको इसी तरह से पेशेंट को कहाँ लेकर जाना है, डॉक्टर के पास। नेक्स्ट है डॉग और कैट बाइट, अगर डॉग या कैट बाइट कर ले तो क्या करना है। वन शुड नेवर प्ले विद स्ट्रे डॉग और कैट,
पहले तो आपको जो गली में डॉगी होते हैं उनके साथ खेलना नहीं है। ए डॉग बाइट शुड नॉट बी इग्नोर। अगर कभी डॉगी काट भी लेता है तो आपको उसको अनदेखा नहीं करना है। देयर आर जम्स ऑफ रेबीज इन द डॉग्स और कैट स्लाइवा, क्योंकि डॉग और कैट के स्लाइवा में, लार में रेबीज के जम्स होते हैं। रेबीज होता क्या है अभी आपको बताएंगे। पहले आप ये सीखें कि डॉग काट ले तो क्या करना है। क्लीन द वाउंड, पहले इस घाव को धो लें विद वाटर एंड एंटीसेप्टिक, पानी और एंटीसेप्टिक से। द पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर, और उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाएं। एज प्रॉपर एंटी रेबीज ट्रीटमेंट इज़ अ मस्ट फॉर दिस, ताकि डॉक्टर रेबीज से बचने के लिए रोगी को इलाज दे सके। अब आपको हम बताते हैं कि रेबीज होता क्या है। द वायरस ऑफ रेबीज अटैक द नर्व सिस्टम, जो रेबीज होता है वो नर्वस सिस्टम पर सीधा ही अटैक करता है। इसमें क्या होता है, द पेशेंट कंप्लेन ऑफ एक्सेसिव सालिवेशन, जो पेशेंट होता है उसकी लार गिरती है। एंड डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, और उसे पानी से डर लगता है। कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, और इस तरह से डर को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर एंड स्प्रेन। कभी कभी आपकी हड्डी टूट जाती है तो आपको क्या करना है। When we get a crack in any bone, कभी आपकी हड्डी टूट जाए, we call it fracture, इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। The common symptoms of fracture are swelling, इसमें क्या होगा, हड्डी अंदर से टूटी है, आपको कोई खून नहीं आएगा, लेकिन जहाँ से आपकी हड्डी टूटी है वहाँ पर आपकी बॉडी पार्ट सूज जाएगा, और वहाँ पर क्या होगा, पेन, डिफ़िकल्टी इन मूविंग द पार्ट, वहाँ पर बहुत दर्द होगा और आप उस पार्ट को हिला नहीं सकेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से हड्डी टूटी हुई है। एंड स्किन डार्कनिंग, और वहाँ पर आपकी स्किन डार्क हो जाएगी, जिसे आप ऐसे आप कहते हैं कि नील पड़ना। तो इस तरह से आपकी स्किन डार्क हो जाएगी। एट द प्लेस ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर आर वेरी पेनफुल, और जब फ्रैक्चर होता है किसी व्यक्ति को तो उसे बहुत ही पेन होता है। एंड इट टेक टाइम टू बी बोन टू रिपेयर, और इसे ठीक होने में बहुत ही समय लगता है। अब फ्रैक्चर हो जाए तो करना क्या है, डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर पार्ट। आज जिस पार्ट में फ्रैक्चर है उसको हिलाए नहीं। इफ़ द फ्रैक्चर इज़ इन द आर्म, अगर आर्म में है तो उसमें क्या करना है, टाई ए स्लिंग एंड यूज स्प्लिंट। इस तरह से आपको स्लिंग होता है ये बांधना है, और स्प्लिंट ये स्लिंग है, और ये जो इसके अंदर वाली पट्टी है वो है स्प्लिंट। टू रेस्ट द आर्म, इससे क्या होगा, बाजू को आराम मिलेगा। अ स्लिंग इज ए बैंडेज ऑफ ट्राइंगुलर पीस, स्लिंग मैंने आपको बताया था ये ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल पट्टी होती है। ऑफ क्लॉथ लूप्ड अराउंड द नेक, इसे नेक पर बांध दिया जाता है। टू सपोर्ट द इंजर आर्म, इससे क्या होता है, जो आर्म अगर टूटी है तो उसको सपोर्ट सहारा मिलेगा। ए स्प्लिंट कैन बी मेड बाय रोलिंग अ न्यूज़पेपर और अ कार्डबोर्ड, और जो ये स्प्लिंट होता है इसके अंदर वाला, इसको ये न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड से बना सकते हैं। टेक द इंजर्ड पर्सन टू द डॉक्टर, और इस व्यक्ति को आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो आज हम लेसन इतना ही पढ़ेंगे। लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वॉर्न इन किचन, आपको किचन में कैसे क्लॉथ पहनने हैं। तो इसका आंसर है कॉटन क्लॉथ्स आर सेफर टू वियर। नेक्स्ट है हाउ शुड अ केमिकल बर्न बी ट्रीटेड, अगर केमिकल से जल जाए तो क्या करना है। बर्न ड्यू टू केमिकल सच एज एसिड शुड बी वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अ पीस ऑफ क्लियर क्लॉथ dipped in a solution of baking soda in water can be applied on the burnt area। तो आपको ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लिखना है, और ये लेसन जहाँ तक पढ़ाया गया है यहाँ तक आपको पढ़ना है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।